प्रदेश में 2027 की राजनीति से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर एक और बड़ा नाम चर्चा में आ सकता है और वो है सपा के दिग्गज ओबीसी नेता नरेश उत्तम पटेल। सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी अब यादव परिवार के साथ साथ अपने बड़े ओबीसी चेहरों की अगली पीढ़ी को भी आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि फतेहपुर से सांसद और लंबे समय तक सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम पटेल को पार्टी में हमेशा एक मजबूत कुर्मी चेहरे के तौर पर देखा गया है। 1989 में जनता दल से राजनीति शुरू करने वाले नरेश उत्तम बाद में मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी बने और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे। 17 में जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच पार्टी में बड़ा संघर्ष चला, तब अखिलेश ने अचानक शिवपाल को हटाकर नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया था। इसे सपा के अंदर यादव बनाम ओबीसी बैलेंस बनाने की रणनीति माना गया। इसके बाद साल 2022 विधानसभा चुनाव और फिर 2024 लोकसभा चुनाव तक उन्होंने संगठन में बड़ी भूमिका भी निभाई है। 2024 में फतेहपुर से भाजपा के केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को हराकर सांसद बनने के बाद उनका कद और भी बढ़ गया और कुर्मी समाज में उनकी साफ सुथरी और पढ़े लिखे नेता की छवि भी मानी जाती है। लेकिन अब चर्चा सिर्फ नरेश उत्तम की नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत की भी होने लगी है। हालांकि अभी तक उनके बेटे की राजनीति में कोई बड़ी सक्रियता या सक्रिय भूमिका सार्वजनिक तौर पर देखी नहीं गई, लेकिन सपा के अंदरूनी गलियारों में यह चर्चा जरूर चलती रहती है कि आने वाले समय में पार्टी अपने बड़े ओबीसी नेताओं के परिवारों को भी आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि 2027 में समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव और मुस्लिम वोटों के भरोसे चुनाव नहीं लड़ सकती। भाजपा लगातार गैर यादव पिछड़ी जातियां जैसे कुर्मी, मौर्य, निषाद, राजभर, लोध समुदाय को साधने की कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसे में सपा को भी अपने मजबूत ओबीसी चेहरों को बचाकर रखना ही होगा। नरेश उत्तम पटेल उसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माने जाते हैं। फतेहपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, उन्नाव और आसपास के इलाकों में कुर्मी वोटों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर भविष्य में उनका बेटा सक्रिय राजनीति में आता है तो उसे फतेहपुर या किसी कुर्मी बहुल सीट से लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में विरासत की राजनीति जिस तरह बढ़ रही है उससे ये संभावना पूरी तरह खारिज भी नहीं की जा सकती है। खास बात यह भी है कि नरेश उत्तम पटेल की राजनीति बाकी कई नेताओं से अलग रही है। वो आक्रामक बयानबाजी वाले नेता नहीं है, बल्कि संगठन और जमीन पर काम करने वाले शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं और यही वजह है कि सपा के अंदर उन्हें अखिलेश यादव का भरोसेमंद ओबीसी चेहरा माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी में असली ताकत अब भी यादव परिवार के हाथ में ही दिखाई देती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या 2027 तक सपा अपने गैर यादव ओबीसी नेताओं की नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ाएगी? क्या नरेश उत्तम पटेल के परिवार से भी कोई नया चेहरा राजनीति में एंट्री करेगा या फिर वो खुद ही पार्टी के सबसे बड़े कुर्मी चेहरे बने रह जाएंगे? क्योंकि 2027 चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की नई राजनीतिक विरासत तय करने वाला चुनाव भी बन सकता है। आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषण और खबरें लगातार अनादि टीवी उत्तर प्रदेश पर जारी हैं। आप देखते रहिए। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।